चुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं। संगठन के सौंपे दायित्व का निर्वहन और भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर रणनीति बनाना अलभोर से देर रात तक दौरों का दौर लगातार जारी है। उनके साथ अरुण तिवारी, मुन्नू एवं जय प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता वर्तमान दौरे पर हमारी टीम भाजपा रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह के साथ रही ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कैमरे की नजर से सर्वप्रथम रीवा से रामपुर सर्किल पहलपाल सरपंच सुधाकर द्विवेदी और मंडल अध्यक्ष कटरा संतोष कुशवाहा, मंडल महामंत्री कटरा रामजी प्रजापति द्वारा उनका स्वागत किया गया। अजय सिंह ने कटरा क्षेत्र के तमाम ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इसके बाद काफिले का स्वागत सुहागी टोल प्लाजा में गर्मजोशी के साथ किया गया, जहां प्रशांत पाठक और प्रदीप सोनी की अगुवाई में जिला अध्यक्ष का जबरदस्त सम्मान किया गया। आगे बढ़ते हुए जिला अध्यक्ष का काफिला त्योथर विधानसभा पहुंचा, जहां पर मंडल अध्यक्ष राज नारायण तिवारी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अजय सिंह का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान क्योंसर विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी उपस्थित रहे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया और बाद में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने सभी का सादर धन्यवाद दिया और पार्टी के निर्देश पर गर्मजोशी से एकजुट होकर निकाय चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया गया। यहां के बाद तमाम मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं की रैली चाक घाट से CSP स्कूल पहुंचा, जहां पर सोनोरो और साथ ही में अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, जिला कार्य समिति सदस्य कौशलेश तिवारी एवं कार्यक्रम संचालक वेद मिश्रा भाजपा युवा मोर्चा द्वारा बैठक आयोजित की गई, जहां जिला अध्यक्ष रीवा अजय सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। आखिरी पड़ाव प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह के पितृ शोक में श्रद्धांजलि देने पहुंचे और भाजपा रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह लगातार दौरे और आत्मविश्वास से लबरेज बताते हैं कि भाजपा हमारा परिवार है, हम सब एक हैं। तमाम मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं और इसका परिणाम आगामी निकाय चुनाव को देखने को मिलेगा, जहां पर हमारे कार्यकर्ता जनता के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बीते 17 माह में कांग्रेस की सरकार में जो बंटाधार हुआ है उसे हम पटरी पर ला रहे हैं। हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुखिया द्वारा जनहित में सैकड़ों कार्यक्रम किए गए हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। आईडी लगाओ यार पहले तुम, फिर उसके बाद करते हैं। वार्ड क्रमांक 6, 7, वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 9, वार्ड क्रमांक 10, वार्ड क्रमांक 11, जी सर, वार्ड क्रमांक 12, वार्ड क्रमांक 13 ढंग से पुनरीक्षण कर लिया, नाम सही जुड़वा लिया, गलत नाम कटवा लिया। तो मैं ये बड़े भरोसे के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, यदि आपने मतदाता सूची को दुरुस्त कर लिया तो। और इसके लिए हमें खबर है, मैं भोपाल में था, मंडल अध्यक्ष जी से, प्रभारी जी से ये खबर ले रहा था कि कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चाक में भी हमने खबर लिया, त्योथर में भी हमने खबर लिया। तो आप सब काम में लगे हुए थे और लगे हैं। आज अंतिम दिन है। शत्रु हम पर आक्रमण करता है, तलवार म्यान से बाहर हमको निकालना होता है और हम म्यान में हाथ डालते हैं तो तलवार ही नहीं। तो आप प्रतिरोध कैसे करेंगे? किसान हल जोतने जाता है और बैल में कंधे पे जुआ रख दिया, उसको बांध दिया और उसको हाँक दिया
कि बैल अब चले तो देखा तो फारे नहीं, तो जुताई कैसे होगी। आज से मेरा ये निवेदन करने का कि ये प्रथम युद्ध आपका है। यदि हमारा भारत माता की भारतीय जनता पार्टी आज इस कार्यक्रम में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण ये विषय रखूं। पहले मैं आदरणीय अपने रजनीश भैया से चाहूंगा कि कुर्सी इधर का अरविंद जी यार की जिला का ध्वन से तालियां बजाकर आदरणीय बैठक में उपस्थित जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग त्योंथर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता काम किए और आज इस क्षेत्र के हर्ष से लेकर हर्ष तक का संघर्ष किए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी मंच पर उपस्थित है। मैं चाहता हूं उनका भी करतल ध्वन से स्वागत करें। हमारे समय भी कम है, अंतिम दिवस है। आदरणीय अध्यक्ष जी को जाना है। नगर परिषद त्योंथर चाक घाट की भी बैठक है, जिनके माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर वार्ड में 25 नाम 30 नाम कार्यकर्ताओं ने 50-50 का अनिल भैया से बात हुई कि अनिल भैया तो बोले कि हमारे चिल्ला वार्ड के 13, 14, 15 में 50-50 लोगों के नाम लगभग 150 नाम जुड़ाए गए। मैं धन्यवाद देता हूं अनिल भैया को और चिल्ला वार्ड के समस्त कार्यकर्ता डॉक्टर मंगेश्वर सिंह को। ऐसे अरविंद जी से हमारी बात हुई, अमित केसरवानी जी से बात हुई, मोहन चाचा से बात हुई। जिस उद्देश्य को लेकर यह बैठक आयोजित है वह है नगर निकाय चुनाव। कुछ ही दिनों बाद नगर निकाय चुनाव की रणभेदी बजने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की अभी आदरणीय विधायक जी और आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे प्रेस वार्ता में कि विकास अवरुद्ध हुआ। विकास अवरुद्ध 15 महीने की विकास की जो पहिया रुकी थी, आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से कांग्रेस 18 महीना में अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहती थी, वार्ड पार्षदों के माध्यम से गड़बड़ी करके नगर निगम में बैठना चाहती थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशन पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी संगठन के समस्त नगर निकाय चुनावों में निर्देश पर और जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन पर एक बैठक जिला कार्यालय में हुई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में बारीकियों से अध्ययन करके, क्योंकि हमने यह नगर परिषद 14 वोट से हम चुनाव हारे हैं। पिछला चुनाव एक एक मत का कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हमारे नगर के लिए है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का यह सोचनीय विषय है। आज बैठक का विषय, आज ये जो बैठक हमारे त्योंथर मंडल के नगर निकाय चुनाव आगामी जो होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी प्रवास पर आए थे। कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं संगठन कैसे हमारा सुदृढ़ हो, आजीवन संयुक्त विषय को लेके जन जन के बीच कैसे हम जाएंगे, इस विषय के लिए बैठक थी। कार्यक्रम के बारे में कौन सा? ये हमारा प्रवास तो हमारा एक नियमित प्रवास है अपना भारतीय जनता पार्टी का। हमारे सभी नगर पंचायतों में सभी मंडलों में नियमित प्रवास चलते हैं। इन प्रवासों को लेकर हमारा संगठनात्मक विषय और स्थानीय निकाय का भी विषय है। हम सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 तारीख से 15 तारीख तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। हमारे सभी 12 नगर पंचायत एवं रीवा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं कि कोई भी ऐसा युवा जिसने 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है किसी भी कारण से मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित न रह जाए। इसके साथ ही हमारी अन्य विभिन्न संगठनात्मक विषयों को लेकर हमारी बैठक होने वाली, उसी के संबंध में हमारा आज त्योंथर आगमन हुआ है। सर, आज प्रोग्राम के बारे में
विषय पे जानकारी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के सम्मानित अध्यक्ष हमारे मंडल त्योंथर में प्रवास पर आए हैं और वर्तमान में जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया चल रही है शासन के निर्देशानुसार, उस संबंध में हमारे कार्यकर्ता नगर पंचायत चाकघाट, नगर पंचायत त्योंथर में इसके संबंध में दरवाजे दरवाजे जाकर नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। गलत नाम जो हैं उनको हटवाने का काम कर रहे हैं, आवेदन अधिकारियों को दे रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का आगमन हुआ है जानकारी लेने के लिए कि कितने आवेदन पड़े, क्या गतिविधियां चल रही हैं। उसके अलावा संगठनात्मक दृष्टि से मंडल त्योंथर, मंडल रायपुर में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का कार्यक्रम रहेगा। कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव के संबंध में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में चर्चा करेंगे। यही आज प्रमुख विषय है। सर, दूसरा प्रश्न ये था यहाँ के विकास को लेके आपने क्या क्या कार्य किए? अब यहाँ के विकास को लेकर अब यदि हम ये कहें कि क्या कार्य किए, तो वास्तव में अभी तक कुछ नहीं किए। हमारा 15 महीने के लिए वनवास था। 23 मार्च को हमारी सरकार की शपथ ग्रहण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया और उसी क्षण से वो काम में लग गए। दुर्भाग्य था हमारे प्रदेश का, देश का, पूरे विश्व का कि कोरोना महामारी के कारण तमाम विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए पूरे देश के। हमारे यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े दिलेरी, बड़े दृढ़ता और साहस संघर्ष के साथ प्रदेशवासियों का आह्वान किया और कोरोना से निपटने के लिए जो रास्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने, जो आज विश्व की आवाज़ बन चुके हैं, जो रास्ता सुझाया, उस रास्ते पे चलकर उस पर सफलता अर्जित करने का काम किया। मेरा जहाँ तक सवाल है, हमने मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपने क्षेत्र के विकास की गतिविधियों के संबंध में चर्चा किया और उनसे ये सादर अनुरोध किया कि हमारे यहाँ जो ये राजापुर से खांभा तक नहर जाती है, खांभा के बाद समाप्त हो जाती है, उसका पानी नाले में गिरता है, उसको खांभा से ककरहा तक बढ़ाने के लिए चर्चा किया मुख्यमंत्री महोदय से। डीपीआर भी बनवाया, डीपीआर पहुँच भी गया होगा शासन के पास। और नई गढ़ी माइक्रो परियोजना जो संचालित है, तो हमारी 10 पंचायतें पहाड़ ऊपर की उसके दायरे में आती हैं। तो नई गढ़ी माइक्रो परियोजना नई गढ़ी से मने गिरीश भैया के विधानसभा क्षेत्र के आगे हमारे त्योंथर क्षेत्र में वो प्रवेश करें, इसके लिए भी मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। ये 2 महत्वपूर्ण जीवनदायिनी योजना है। और तीसरी बात, हमारे चाकघाट में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है नालियों से। बद से बदतर स्थिति है, कीड़े नाली से निकलकर रसोई घर तक पहुंचते हैं। सीवर प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए भी सीएम साहब को हमने निवेदन किया है। नगरीय निकाय मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी से निवेदन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये सर्वे कराकर और उस समस्या का निदान करूंगा। चौथा मसला है, हमारे त्योंथर में ये राजापुर का पुल बन जाने से हमारे त्योंथर में आवागमन आम जनता का कम हो गया है, जबकि वहाँ कॉलेज है, कन्या विद्यालय है, अधिकारी लोग निवास करते हैं, व्यापारी केंद्र है। व्यापारियों का व्यापार प्रायः ठप सा है और व्यापारी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। तो हमने सीएम साहब से निवेदन किया है कि त्योंथर के मीर बहरी घाट में तमस नदी पर झूला पुल का निर्माण कराया जाए। और घुसरुम में गढ़ी सर्किल में हमने वहाँ ज़मीन अच्छी तादाद में है शासकीय, वहाँ हमने एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की ही चर्चा किया है। हमारे पूर्वांचल में रायपुर में एक नवीन महाविद्यालय संचालित करने का हमने प्रावधान किया है। और छोटे छोटे कुछ पुल हैं, पुलियाँ हैं, उनके लिए भी सीएम साहब से
निवेदन किया है और मुझे भरोसा है कि मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे और त्योंथर 100 बिस्तरी अस्पताल 2007 से स्वीकृत है, आज तक उसी स्थान पर पड़ी हुई है। उसके लिए भी हमने प्रयत्न किया है और प्रयत्न सार्थक होगा। एक आध हफ्ते के बाद मुझे भरोसा है कि उसकी स्वीकृति आ जाएगी और काम भी टेंडर लगेगा, काम स्वीकृत होगा। हमारा चौरा घाट बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। अभी मैं भोपाल गया था, जंगल विभाग की जो CCF होते हैं उनसे मिला, कुछ कमियां थी तो वहीं बैठे बैठे आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से वो कमियां पूर्ण कराया, DFO साहब के माध्यम से पूर्ण कराया और पूरा होने के बाद उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसकी स्वीकृति दे देंगे। धन्यवाद सर। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सी गहरवार की रिपोर्ट।